Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will see medical case study on TBM, tuberculous meningitis. तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट में हमें केस स्टडी करने होते हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेडिकल केस स्टडी कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं पेशेंट का. तो इंट्रोडक्शन में आप पेशेंट का नेम, कब एडमिट हुआ है, किस वार्ड में और क्या कंप्लेन है वो सब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. या फिर कोई आईवी फ्लूइड जा रहा है या कैथेटर सब प्रेजेंट है या जो भी अपीयरेंस आप पेशेंट में कुछ भी देख रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. या फिर डायरेक्ट आप आइडेंटिफिकेशन डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में हमें क्या लिखना है? नेम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजन, आईपी नंबर, ओपीडी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, देन चीफ कंप्लेंट. चीफ कंप्लेंट में आपको सारा कंप्लेंट यहाँ लिखना होता है. देन कितने दिन से या कितने मंथ से है, कितने टाइम से पेशेंट को ये कंप्लेंट है, वो सारा यहाँ पे मेंशन करने होते हैं. फिर नेक्स्ट है डायग्नोसिस. तो इस पेशेंट का डायग्नोसिस 3 डायग्नोसिस है. पहला टीबीएम है जो एज अ केस स्टडी हमने लिया है. देन सेप्सिस, देन सीजर. देन नेक्स्ट हम पेशेंट हिस्ट्री लिखते हैं. पेशेंट हिस्ट्री में प्रेजेंट हिस्ट्री जो भी है पेशेंट का वो यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है. देन कम्स पास्ट हिस्ट्री. तो पास्ट हिस्ट्री में हम मेडिकल हिस्ट्री, देन सर्जिकल पास्ट हिस्ट्री लिखते हैं. अगर कुछ पास्ट हिस्ट्री नहीं है सो इन दैट केस यू कैन राइट निल सिग्निफिकेंट. देन नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री, कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री. देन यहाँ पे आप फैमिली का डिटेल कॉलम बना के मेंशन कर सकते हैं. इसमें आप सीरियल नंबर, देन नेम, देन रिलेशन टू पेशेंट, देन एज, सेक्स, एजुकेशन, देन हेल्थ स्टेटस, यहाँ कॉलम बना के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पेशेंट के रिलेटिव का डिटेल. देन नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री. तो ऑक्यूपेशन में पेशेंट क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको यहाँ पे लिखना होता है. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. देन उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री. देन कम्स फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल असेसमेंट में सबसे पहले जनरल अपीयरेंस लिखते हैं. दिस इज द कंटिन्यूएशन. देन आफ्टर दैट वाइटल साइंस. वाइटल साइंस चेक करना होता है और यहाँ पे फिर मेंशन करना होता है. देन कम्स स्किन, हेड. हेड में क्या क्या प्रॉब्लम है, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हमें मेंशन करने होते हैं. देन कम्स आई, देन ईयर्स, आफ्टर दैट नोज, माउथ, नेक, then chest, heart, lungs, breast, upper extremities, then back, abdomen, lower extremities, genitalia, then rectum, after that reflexes, continuation of reflex. then इसमें साइन ऑफ मेनिंजाइटिस भी हम चेक करते हैं. इसमें मेनली आपका 3 साइंस रहता है मेनिंजाइटिस का. नुकल रिजिडिटी, तो पेशेंट में स्लाइटली प्रेजेंट था. नुकल रिजिडिटी मीन्स होता है इसमें स्टिफनेस हो जाता है नेक का, जिसमें पेशेंट को जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आप बोलेंगे पेशेंट को कि नेक को फॉरवर्ड फ्लेक्स कीजिए, तो वो फ्लेक्स नहीं कर पाते हैं. तो ये हमें चेक करना होता है. देन नेक्स्ट है बुर्जिन्स्की साइंस. इसमें क्या होता है मेनली इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है पेशेंट को जब लेग एक्सटेंड करने बोलते हैं, जब नी को एक्सटेंड करने बोलते हैं, तो जब पेशेंट नी को एक्सटेंड करता है उस समय पेशेंट को पेन होता है, वो नॉर्मली एक्सटेंड नहीं कर पाता है. देन नेक्स्ट है कर्निंग साइन. तो मेनली कर्निंग साइन में क्या होता है कि नेक फ्लेक्स नहीं कर पाता है पेशेंट. तो ये सारा साइन आपको चेक करने होते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन. तो ये अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि पेशेंट को टीबीएम है. तो यहाँ इस पेशेंट में जो नुकल रिजिडिटी है वो स्लाइटली प्रेजेंट था. देन उसके बाद है बुर्जिन्स्की साइन और कर्निंग साइन, ये दोनों पेशेंट में प्रेजेंट थे. देन नेक्स्ट कम्स डायग्नोसिस पार्ट.
तो डायग्नोसिस में हम डिसीज़ कंडीशन को डिटेल में लिखते हैं और स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आएगा डिसीज़ कंडीशन में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है। देन नेक्स्ट कम्स इंसिडेंस। देन उसके बाद आता है इटियोलॉजी। तो ये सारा जो भी है टाइप्स और इटियोलॉजी, वो हमें कॉलम बना के बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर दोनों हमें लिखने होते हैं। क्या आपको बुक से मिला है और आपने क्या पेशेंट में देखा है, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट कम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में भी आपको सेम लिखना है, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। देन नेक्स्ट कम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज कंडीशन। तो यहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हो। दिस इज द कंटिन्यूएशन। और आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये डायग्राम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम। देन नेक्स्ट कम्स पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्लो चार्ट में आप इसको पैथोफिजियोलॉजी को लिख सकते हैं। देन कम्स साइन एंड सिम्टम्स। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें लैब इन्वेस्टिगेशन हम लिखते हैं कॉलम बना के। डेट, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, देन रिमार्क्स हमें लिखना होता है। देन ये कंटिन्यूएशन है लैब इन्वेस्टिगेशन का। तो डेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किस किस दिन कौन सा टेस्ट हुआ है इस पेशेंट का, वो यहाँ मेंशन है। देन मैनेजमेंट पार्ट, मेडिकल मैनेजमेंट। कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। देन ये फर्स्ट ड्रग है। ड्रग आप ऐसे कॉलम बना के सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ड्रग, देन डोज एंड रूट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं। देन ये सेकेंड मेडिसिन है। देन दिस इज द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, देन सिक्स्थ वन, seventh one, then eighth one, ninth one, 10th one, 11th medicine, 12th one, 13th one, this is the 14th, 15, then 16, लास्ट मेडिसिन। तो इस पेशेंट को बहुत सारा मेडिसिन मिल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा मेडिसिन मेंशन किया हुआ है। देन कम्स नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर कंपेयर करके लिख सकते हो आप। कंटिन्यूएशन। देन आफ्टर दैट डाइट, क्या डाइट देना चाहिए इस टाइप के पेशेंट को, टीबीएम पेशेंट को, that one you have to write. Continuation of diet. Then patient picture, patient क्या डाइट ले रहा है. Then next complication. Then comes nursing diagnosis. तो सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करना है। तो यहाँ पे 9 नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट डाउन किया हुआ है। देन कम्स नर्सिंग प्रोसेस। तो कॉलम बना के आपको नर्सिंग प्रोसेस ऐसे लिखना होता है।
second nursing process, third nursing process, then fourth nursing process, fifth nursing process, sixth nursing process, seventh nursing process, then eighth nursing process, then the last ninth nursing process. नेक्स्ट कम्स हेल्थ टीचिंग. तो हेल्थ टीचिंग में बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर आप लिख सकते हो कंपेयर करके. देन कम्स प्रोग्नोसिस. देन आफ्टर दैट पेशेंट का क्या प्रोग्नोसिस है. 5 डेज आपको केयर देना होता है केस स्टडी में, तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरी डे का आपको पेशेंट प्रोग्नोसिस लिखना होता है. तो ये फर्स्ट डे का है. then this is the second day of prognosis of patient. then third day, continuation of third day. then after that fourth day. then comes fifth day. fifth day continuation. then after that summary. then comes conclusion. after that bibliography. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए.